हेलो एवरीवन, आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इशूज़ चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट, जिसका पेपर आईडी है 3208 और ये 23 मई 2026 को हुआ है। इसके पेपर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के पेपर को डिस्कस करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, SO2, नन ऑफ द अबव। तो इनमें जो ग्रीन हाउस गैस है वो होती है CH4, मीथेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू। तो पहले यूट्रोफिकेशन जान लेते हैं। यूट्रोफिकेशन होता है जब किसी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को हम लोग इनरिच करा देते हैं, तो इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। और जब किसी वाटर बॉडी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उनकी वजह से वहाँ पे एल्गी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, जिसको कि एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन। सबको पता होगा थार डेजर्ट राजस्थान में ही है। अगला क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ। तो यूट्रोफिकेशन जो है वो न्यूट्रिएंट्स के एक्सेस होने की वजह से होता है। अभी बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सुपर बग्स आर। तो सुपर बग्स क्या हैं? ए कंप्यूटर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, बी है कंप्यूटर वायरस, सी है न्यूक्लियर रिएक्टर, डी है नन ऑफ द अबव। तो सुपर बग्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बाइंडिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विथ हेमोग्लोबिन रिजल्ट्स इन। तो हेमोग्लोबिन का जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंडिंग होता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, डिजर्टिफिकेशन इज़ कॉमन इन। तो डिजर्टिफिकेशन कहाँ कॉमन होता है? तो होता है एरिड रीजन में, सूखी जगहों पर जहाँ पर पानी टाइम से नहीं मिलता है, तो वहाँ पर फर्टाइल लैंड क्या नाम है, बंजर ज़मीन में कन्वर्ट होती है मतलब। तो इसीलिए डिजर्टिफिकेशन एरिड रीजन्स में होता है। अगला क्वेश्चन है, DDT इज़। तो DDT का फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये एक पेस्टिसाइड्स है। पेस्टिसाइड मतलब आप जानते ही होंगे, कीड़ा मारने वाली दवा जो पौधों में लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, लैंड डिग्रेडेशन लीड्स टू। ए है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बी है डिजर्टिफिकेशन, सी है बायोडाइवर्सिटी ग्रोथ और डी है क्लाइमेट स्टेबिलिटी। तो लैंड डिग्रेडेशन से जो होता है वो डिजर्टिफिकेशन होता है, प्रोडक्टिविटी घटती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। इसमें नेचुरल रिसोर्स क्या है? ए फॉरेस्ट, बी फॉसिल फ्यूल, डी है मिनरल। तो ये सभी के सभी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर सपोर्ट। हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर किस टाइप का फॉरेस्ट सपोर्ट करता है? तो पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट, तीसरा है बोरियल और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई भी क्या नाम है ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 11 का ऑप्शन होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। हाई रेनफॉल जो होता है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बायोमास बर्निंग कंट्रीब्यूट्स टू। बायोमास मतलब कोई भी बायो मॉलिक्यूल जो है, जैसे कोई जानवर की डेड बॉडी हो गई, इंसान ये है कि किसी भी लिविंग बीइंग की डेड बॉडी हो गई, या फिर पेड़ पौधे जो सूख जाते हैं उनको जलाने से क्या होता है? तो कोई भी चीज़ जलाया जाए, बायोमास हो चाहे कोई भी मास हो, तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, एयर पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में पूछा है, बोरियल फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज। तो बोरियल फॉरेस्ट को टैगा फॉरेस्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ए है जेनेटिक डाइवर्सिटी, बी है स्पीसीज डाइवर्सिटी, थर्ड है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे जो है बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट होते हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टॉप प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का इंडिया में जो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है वो है गुजरात। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में पूछा है, उजाला स्कीम इज़ रिलेटेड टू। तो उजाला स्कीम LED के यूज़ को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी एफिशिएंसी बाय यूजिंग LED। और उजाला का फुल फॉर्म आपको बता दें, उजाला का फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 बोल रहा है गृह इज़ डेवलप्ड बाय। तो गृह जो है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो कि ग्रीन बिल्डिंग्स की रेटिंग करती है, और ये गृह का फुल फॉर्म होता है ग्रीन रेटिंग टू इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, और इसको बनाया था टेरी ने। टेरी का फुल फॉर्म होता है द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए टेरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन इस। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जो प्रोटोकॉल है वो है मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। तो इसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज़ प्रोटेक्टिंग मैनग्रोव इकोसिस्टम। तो मैनग्रोव इकोसिस्टम को जो प्रमोट करता है वो है मिस्टी, जिसका फुल फॉर्म होता है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। ये कोस्टलाइन एरिया में मैनग्रोव फॉरेस्ट के प्लांटेशन को प्रमोट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रिचर स्केल इज़ यूज टू मेजर। तो रिचर स्केल जो होता है वो सिस्मिक वेव्स के इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि अर्थक्वेक्स के टाइम यूज़ होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ आर लिस्टेड इन। तो जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं वो रेड डेटा बुक में लिस्ट किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नॉन टिम्बर मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट फॉरेस्ट है जिसमें हम लोग लकड़ी नहीं ले रहे हैं। तो पहला है हनी, दूसरा है मशरूम, तीसरा है फ्रूट। ये सभी के सभी हमें फॉरेस्ट से मिल सकते हैं जिनमें कि टिम्बर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटेलिक मिनरल। ए है लाइमस्टोन, बी जिप्सम, सी माइका। ये तीनों के तीनों नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स मिनरल्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरीन रिसोर्स। मैरीन मतलब ओशियन बॉडी से रिलेटेड। ए है फाउंड इन ओशियन, सीज एंड कोस्टल लाइन, ये भी सही होगा। बी है इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ये भी होगा इसका आंसर। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम ओशियन। तो पहला टाइडल एनर्जी जो हम टाइड से वेव एनर्जी जनरेट करते हैं, दूसरा है वेव एनर्जी जो ओशियन से वेव्स आती हैं उनकी एनर्जी, और ओटेक जो होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो ये सभी के सभी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जो हमें ओशियन से मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ऑन अर्थ द पोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज। तो अर्थ वाटर पे आइस वाटर और जो बाकी वाटर है उस सबका परसेंटेज कितना है, तो वो है 79% प्रेजेंटली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जल शक्ति अभियान वाज लॉन्च्ड इन। तो जल शक्ति अभियान 2019 में लॉन्च हुआ था, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नमामि गंगे प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। तो नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया था गंगा नदी को साफ़ करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द एलिमेंट यूज्ड इन सोलर सेल इस। तो सोलर सेल में जो एलिमेंट यूज़ किया जाता है वो होता है सिलिकॉन। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कोविड-19 डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय। तो कोविड-19 वायरस की वजह से हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। तो ए है पॉपुलेशन ग्रोथ, बी है कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को ये सभी बढ़ावा देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू। शहर की पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है। पहला है नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन सिटीज़, बी है रूरल एंड अर्बन मिटिग्रेशन, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो अर्बन पॉपुलेशन है वो उसका रीज़न इन दोनों में से कोई भी सही से नहीं बता रहा है। तो
सॉरी इसमें जो है ये दोनों के दोनों जो कॉजेज, लोग जो गांव से शहर में आते हैं, माइग्रेशन, और दूसरा है नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ इन सिटीज़, ये दोनों इसके आंसर होंगे। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ को सेट करना, इंडस्ट्रीज़ की ओर मूव करना। तो इसमें है प्रोमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज्ड, बी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सी है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और डी है इंक्रीज इन पॉवर्टी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से गरीबी बढ़ती नहीं घटती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह से इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और इसमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी वो 34 में, जिसका सही आंसर बता दिया गया है, और एक क्वेश्चन पीछे भी था जिसका करेक्ट आंसर उसी टाइम बता दिया गया था। तो थैंक यू।